आपको दिखते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र दिखते हैं। सब में हम सब ने कार्यक्रम किया था, एक ही साथ, कहीं से 75, कहीं से 100। अजय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी कृपया आप आइए, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे पीछे ही ना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जनवृंद, मंच पर आसीन सभी सम्मानित, बल्कि भारत 2 दशक पहले ही दुनिया में आज जो कहा जा रहा है कि एक समर्थ देश के रूप में उभर रहा है, तो उसके पहले उभर चुका होता। जमीनी सच्चाइयों से रूबरू रहने वाले, भारत के किसानों मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले और राष्ट्रीय फलक पर देशज संस्कृति को स्थापित करने वाला जो नेतृत्व था, वह नेतृत्व आज़ादी की लड़ाई के समय ही 2 धुरियों में बंट गया था। ये देश का दुर्भाग्य था कि जो सनातन परंपराओं को मानने वाले हैं, उन्हें भरोसा करने वाले हैं और देश को, इस देश की विशेषताओं के आधार पर आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसे लोगों का स्थान शीर्ष पर नहीं रहा, जिसके कारण से आज आज़ादी के इतने दिनों बाद हमको जो उपलब्धियां दिखाई पड़ रही हैं, वे उपलब्धियां बहुत पहले देश हासिल कर लिया होता। हम एकता दौड़ करते हैं, रन ऑफ यूनिटी करते हैं, यह बताने के लिए ही कि आज भी अगर वे शक्तियां जो भारत को खंडित करने में, टुकड़ों टुकड़ों करने में लगी हुई हैं, इसका मंसूबा पाले हुई हैं, उस मंसूबा को चूर करने के लिए, और यह देश एक है और एक रहेगा, इसकी भावना को पूरे संसार में भरने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम का गवाह बनने का मौका मिला है और आप सभी जो युवा साथी इसमें भाग ले रहे हैं, वे अपने मन में भरोसा करके आगे बढ़ेंगे और इस संदेश को दुनिया में दृढ़ता के साथ प्रसारित करेंगे कि भारत है, एक रहेगा। और जो इसकी अखंड परिकल्पना थी सांस्कृतिक भारत की, वह भारत भी कुछ दिनों बाद दिखाई पड़ने लगेगा। भले ही राजनीतिक रूप से एक अखंड भारत ना हो, परंतु सांस्कृतिक अखंड भारत की परिकल्पना के लिए एकता दौड़ मजबूती का काम करेगा और इस भावना को पूरी दुनिया में भरने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आए हुए विभिन्न क्षेत्र से प्रबुद्धजनों, सबको पहले मैं अपने और आप सबों को इस महान दिनों के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरदार पटेल जी का जीवनी पर बहुत संक्षेप में माननीय विधायक जी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज़ादी के समय अगर देश की पहला प्रधानमंत्री को सौंपा जाता, तो आज जो हमारे सीमावर्ती इलाका में पड़ोसी देश के द्वारा जो अच्छी हरकत हो रहा है, ये कभी नहीं होता। लौह पुरुष हम लोग इसलिए मानते हैं कि आज हम एक परिवार को ठीक ढंग से नहीं संवार के सजा के रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने 562 रियासत को एक जगह लाकर से महाभर्ती की। जो आज हम रूपरेखा देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कोहिमा तक जो आकृति हम माँ भारती के देखते हैं, इन्हीं का बहुत बड़ी देन है। और आज इसको प्रेरणा लेने का समय है कि आज कितने भी लोग इसको खंडित करने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग माँ भारती के संतान होने के नाते इन महान पुरुषों को बताए हुए रास्ते पर आगे चलकर ही हम इस यूनिटी को रख सकते हैं, इस महान भारत को आगे ले जा सकते हैं। जो खोए हैं उसको आप दोबारा नहीं ला पा सकते, लेकिन बताए हुए रास्ते पर अखंड भारत, जो समृद्ध भारत का परिकल्पना है, निश्चित रूप से हम लोग इनको पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए एक एक सदस्यों को मैं अपनी ओर से आप सबों को भेज। छोटे छोटे रियासत को जोड़ने का कार्य चला और भारत खंडित न हो, इस दिशा में उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया।
ऐसे दिव्य आत्मा को चरणों में मैं शत वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित अधिकारी वृंद, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए भैया बहनें, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए ऐसे सज्जन शक्तियाँ एवं आत्मीय स्वयं बंधुओं, वास्तव में अगर देखा जाए तो युवावस्था में मैं मध्य भारत में और पूर्वोत्तर भारत में था। वहाँ पर क्रीड़ा भारती को मैंने बहुत ही समझ से देखा है, छोटे छोटे कार्यक्रम जाना भी हुआ है, किंतु मैंने देखा, अपने अनुभव के आधार बोलता हूँ, एक छोटे से प्रयास के कारण आज यह अखिल भारतीय स्तर पर जो बन पड़ा है, इसकी जो शाखाएं विस्तृत हुई हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसकी जो समितियां बनी हुई हैं, यह अविस्मरणीय है। वास्तव में विभिन्न संस्थाएं खेल जगत के लिए कार्य करती हैं, किंतु खेल के साथ साथ चरित्र का निर्माण हो, राष्ट्र भावना की निर्माण हो, यह विभिन्न संस्थाएं का विचार नहीं रहता। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो वह उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य विजय की ओर अग्रसर होता है, किंतु इस विजय को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी अथक परिश्रम लगती है, वह अलग विषय। किंतु राष्ट्र के प्रति अपनी भावना, अपनी संस्कार, अपना चरित्र कर एक ऐसा होना चाहिए, यह क्रीड़ा भारती के मंच के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह ध्यान में आता है, वो वैसा प्रदर्शन भी देते हैं। आज मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का, विशेष रूप से इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण बंतो जी, मंच पे उपस्थित अपने अभिभावक, मार्गदर्शक और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरजू राय जी। क्रीड़ा भारती का मानना है, अगर रियल में हम लोग देश के प्रति समर्पित हैं, देश के बारे में चिंता करते हैं, तो हम सभी लोगों को स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग देश की चिंता कर सकेंगे, देश के बारे में, देश की उन्नति प्रगति के बारे में हम लोग सोच सकेंगे। इसी ख्याल से क्रीड़ा भारती पूरे देश स्तर पर खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ती है। और आज हम सभी लोग महान पुरुष का आज हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। लौह पुरुष उनको कहा गया है। पिछले वक्ताओं ने सबने आपको बताया कि कैसे क्या परिस्थिति थी। आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई थी कि कैसे हम उन राजाओं, उन रियायतों या ऐसे जमींदारों को कैसे अपने देश में मिलाया जाए। लगभग 562 रियायत ऐसे थे जो देश में शामिल होना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि या तो हम स्वतंत्र रहें या तो किसी देश में हम शामिल हो जाएं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की या तो नम्र स्वभाव से बोलिए या कड़े रूप से उनको उनका प्रतिकार करते हुए उनको देश में शामिल करने का काम उनके द्वारा ही हुआ है। इसलिए आज सभी हम लोग आज उनको नमन करते हैं। और ये बताएं कि उसमें वो उप प्रधानमंत्री थे, पहले गृह मंत्री, पहले देश के पहले गृह मंत्री भी रहे, लेकिन उनका जो उनकी जो कुशलता, कार्य कुशलता थी, निश्चित रूप से काबिल तारीफ थी। आज उनके बदौलत हम सभी लोग संगठित हैं। ऐसे महान पुरुष को आज हम सभी लोग नमन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आए हुए जितने भी अतिथि के साथ में हमारे जितने आज आए हुए हैं, उन सभी को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देख रहा हूँ दोनों में लगती है। आई इधर भी बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, छोड़ दिए सर, चंद्रशेखर जी छोड़ दिया। कितना तो रखिएगा, ध्यान रखेंगे सबको ही 5 बच्चे के पीछे ही चलना है। भारत माता की, भारत माता की। एकता दौड़ जो है बोलेंगे, यूनिटी फॉर रन,
इसका एक कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम 2 किलोमीटर का कार्यक्रम रखा गया है, एक संदेश देने के लिए कि पूरा देश, सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान दें। भारत माता की वंदे वंदे। लगभग 1000 बच्चों का आज पार्टिसिपेशन का संभावना है। आप देख रहे हैं भीड़ जो आपको दिख रहा है, 800 से 1000 बच्चे आए हैं। विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से बच्चे आए हुए हैं। हमारे अतिथि में आदरणीय विद्युत बरन महतो जी आए हुए हैं, हमारे विधायक आदरणीय राय जी आए हुए हैं, हमारे संघ के कारवा आए हुए हैं, संघ के प्रचारक आए हुए हैं। सभी लोग आज आए हुए हैं, उनके माध्यम से एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। आज अभी हरी झंडी दिखा के हम बच्चों को यहाँ से विदा करेंगे। धन्यवाद। बच्चों में उत्साह देखते ही बन रही है यूनिटी फॉर रन। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आज 2 शब्द में क्या कहेंगे आज के दिन? आज 148वां जन्मदिन है सरदार पटेल जी का, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेज के लगान के खिलाफ बगावत की थी और लाखों किसान को एकत्रित करने में सफल हुए और उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर आज़ाद हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा, देश आज़ाद हुई, पहला गृह मंत्री बना। आज इसलिए हम यूनिटी की बात करते हैं। 562 रियासतों को उन्होंने एक जगह करके, जो माँ भारती का भी हम पिक्चर देखते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कश्मीर तक, इनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा देन है। और ये बात सभी का मन में पीड़ा होता है कि काश पहला प्रधानमंत्री पटेल जी होते तो आज जो क्षेत्रवार और जो सीमावर्ती इलाकों में अक्सर दुश्मन देशों द्वारा विभिन्न प्रकार की देश के प्रति यातना देती है कभी कभी, वो संभव नहीं हो सकता। आज भी उनकी संस्कृति और अखंड भारत का जो उनका परिकल्पना था वो पूरा होता। लेकिन आज थोड़ा देर से ही सही, आज देश विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में आज नए भारत की जो निर्माण हो रही है, ये पटेल जी का जो सोच थे उनके अनुरूप ये देश बन रहा है। आज युवा से लेकर सभी लोग आज राष्ट्र प्रेम जगा है, राष्ट्र के प्रति सब समर्पित है। आने वाला दिन ये दिन दूर नहीं जो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसरित है। ये इन्हीं सब महान पुरुष का बताए हुए रास्ते पर चल के ही उस मुकाम पर हम लोग पाएंगे। आज इनके जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, पूरा देश से आह्वान करता हूँ कि हम सफल तब होंगे जब सारे लोग एकत्रित होंगे, यूनाइटेड होंगे और इस महान राष्ट्र के निर्माण में सफल। आइए भैया, आप जितने भी प्रतिभागी हैं आज के यह कार्यक्रम में, आप अपनी बाईं ओर और एक दूसरे के पीछे कतार में चलेंगे और जो आपके आगे जो भी बच्चे हैं तिरंगा झंडा लेकर के उनके पीछे चलने का प्रयास करना है, उनसे आगे नहीं निकलना है। मैं सभी सहभागियों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तिरंगे झंडे के पीछे चले, तिरंगे झंडे के पीछे चले और धीरे धीरे चलना है, एक कतार में चलना है, सभी को मिला करके आगे लेके चलेंगे। दौड़ने का प्रयास नहीं करना है, धीरे धीरे आप लोग बढ़ेंगे और उनके पीछे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि आगे का ट्रैफिक क्लियर करके